नमस्कार। मेरे योगा लाइफस्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी तक योगा के बारे में आपको वीडियो दे रही थी और आज मैं आपको एक क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं तनाव के बारे में बात करूँगी कि तनाव होता कैसे है और इसे कैसे इससे निजात पाया जा सकता है। तो आज का जो जीवन है, लोगों का लाइफस्टाइल है, रहने सहने का जो ढंग है, वो बहुत ही चेंज हो गया है। उसका कारण क्या है कि लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने आप को इतना टेंशन में डाल लेते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन उसका कारण सिर्फ एक है कि लोगों ने अपने आप को मोबाइल से और लैपटॉप से इतना ज़्यादा जो है जोड़ लिया है कि लोगों ने परिवार, समाज, इन सब को छोड़ दिया है। तो इससे क्या होता है, और लोग अपने आप को इतना ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। उसका कारण सिर्फ एक ये है कि वो दिन भर मोबाइल और लैपटॉप के माहौल में बिजी होते हैं। तो जब वो बाहर होते हैं तो उनको लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन अगर उनको कोई टोक देता है तो फिर उनके मन में तनाव उत्पन्न हो जाता है कि मुझे इन्होंने क्यों कहा। तो उसका सिर्फ एक कारण है कि आप लोगों जो है, जितने भी आजकल के जो युवा हैं, बच्चे हैं, वो सभी मोबाइल से और लैपटॉप से इतना जुड़ चुके हैं कि उनको बाहर का सामाजिक जो वातावरण होता है उससे वो बिल्कुल परे हैं। परिवार में रहते हुए भी अपने परिवार के भाई बहनों से अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं और समाज में भी लोगों से मिलना जुलना वो पसंद नहीं करते हैं। तो इसका कारण यही होगा कि उनके मन में एक होता है कि जब हम परिवार से, समाज से एकदम कट ऑफ हो जाते हैं तो उनको फिर कोई उनसे बात करना पसंद नहीं करता है। तो उनके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि मैं तो अकेली हो गई हूँ या अकेला हो गया हूँ, मुझे कोई नहीं पूछता है। तो उसका कारण सिर्फ एक ये है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा तनाव के रूप में महसूस करने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, तनाव को दूर करने के भी बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहली बात तो पहले आप तनाव का पता करिए कि मुझे तनाव हुआ किस बात से। क्योंकि क्या होता है, बहुत लोग अपनी बातों को, छोटी छोटी बातों को कह नहीं पाते हैं, वो संकोच में अपनी बातों को अपने पास ही रखे होते हैं और वो धीरे धीरे तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। लेकिन अगर डिप्रेशन का रूप ले लिया तो फिर उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर, लेकिन आपको उससे अपने आप को विचलित करना होगा। कैसे विचलित करना होगा? सबसे पहला तो आप अपने आप को पहले रियलिस्टिक बनें। रियलिस्टिक का मतलब होता है कि आप हर चीज़ को कहने के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा और अपनी सत्यता की मतलब वो बताना होगा कि मुझे कैसे इसको अपने यथार्थ जीवन को शो करना होगा। दूसरा, आप अहंकार बिल्कुल न लें। और तीसरा, अगर आप अपने उससे निजात पाना चाहते हैं तो पर्याप्त नींद भी लें, हल्का व्यायाम करें, संगीत सुनें। संगीत भी ऐसा सुनें जो कि जोश वाला हो। और अगर आपको तनाव महसूस होता है तो आप नंगे पैर चलिए और हाथों को गर्म पानी से वॉश करिए। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने आत्मपुष्टि का भी ध्यान रखें कि मैं जो भी हूँ, मैं इस काम को करने में सक्षम हूँ। सबसे बड़ी बात आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैं तनाव क्यों लेता हूँ, मैं तो हर चीज़ कर सकता हूँ। तो आत्मपुष्टि की भावना भी होनी चाहिए। और जो है, तनाव से आप तभी दूर रह सकते हैं। और अगर आपको तनाव ज़्यादा महसूस होता है तो आप मेडिटेशन, थोड़ा व्यायाम करें, थोड़ा टहलें। और अगर आप टहल नहीं सकते हैं तो घर में ही बैठ के आप ओम का उच्चारण करें और मुश्किल से 5 मिनट अगर आप इस पर अपना समय दे सकते हैं तो प्लीज़ इस पर अपना समय आप ज़रूर दीजिए। देखिए, आपको तनाव से ज़रूर छुटकारा मिलेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को आप बहुत ज़्यादा उसको पकड़ के मत बैठें कि मुझे ये काम करना ही है। और किसी की बातों को बुरा मत मानें। किसी की बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की अगर आपको ज़रूरत है तो जो आपके काम लायक चीज़ है वही आप करिए। बाकी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ हमारे काम लायक नहीं है तो उसको नज़रअंदाज करिए। और हर बात को बहुत ज़्यादा अपने दिल से न लगाएं। और ये जो आपके अंदर भावना होती है, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि अपने मन के विकारों को हम किसके थ्रू चेंज कर सकते हैं? योग के थ्रू दूर कर सकते हैं मन के विकारों को। तो प्लीज़ आप अपने मन को, विकार को अगर दूर करना है तो थोड़ा आपको योग भी करना पड़ेगा, मेडिटेशन भी करना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों नहीं कर सकते हैं तो आप टहल तो सकते हैं, एटलीस्ट टहलना सीखिए, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करिए। और मन को शांत करने के लिए आप ओम का उच्चारण करें, आपको बहुत इससे लाभ मिलेगा। और जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले योगा के बारे में भी बताया है, तो हमारा तनाव से रिलेटेड कुछ हमने जो है योग के बताए हैं, वो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दूँगी, जिसे आप करें। देखिए, आपको उससे बहुत ही छुटकारा मिलेगा।